जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जीवन क्लासेस क्लास 7 से 12 तक पढ़ाया जाता है सभी विषय को। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए आज हम आपको विज्ञान के क्लास 10th के विज्ञान के अध्याय 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि आप लोगों को टॉपिक वाइज दिया जाएगा तभी आप याद हो पाएगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी हो पाएगा। यह अध्याय 1 का है, जो क्लास 10th जो विषय कौन सा है, विज्ञान के लिए है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप लोग के लिए आंसर भी लिख दिया गया है ताकि आपको वीडियो से ही आप इसका आंसर भी याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनाया हो जिसमें केवल प्रश्न को बता दिया गया है, आंसर को नहीं बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग को आंसर इसलिए इसमें बता दिया जा रहा है ताकि आप वीडियो देखकर ही याद कर लें। ठीक है, तो देखिए यह अध्याय 1 के लिए है। ठीक है, जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से क्या करते हैं, रगड़ कर साफ कर लिया जाता है। ठीक है, तो वायु में जलने से पहले याद रखिएगा मैग्नीशियम रिबन जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो उसे साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, दहन से पहले उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। किस वस्तु से साफ करते हैं, रेगमाल से रगड़ कर साफ करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, किससे, रेगमाल से रगड़ कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा मैं अधूरा टाइप का लिखा हूँ, तो इसमें यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, लोहे की वस्तु को। ठीक है, पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लोहे की वस्तु वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या करती है, जंग का निर्माण कर देती है। और जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। हाँ चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो क्या किया जाए, अपलोड किया जाए, आपको मिल सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, और अपने दोस्तों में भेजना ना भूलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिखा है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो याद रखिए तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से, ठीक है, प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब उसे क्यों नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद से मैंने आंसर को लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक लाइन और लिखते तो एक लाइन बड़ा हो जाता। ठीक है, तो वीडियो अधिक समय के लिए हो जाता, इसलिए थोड़ा वीडियो को कम समय करने के लिए हमने केवल आंसर का जो मेन टॉपिक है उसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो लिखेंगे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है जी, नाइट्रोजन जब भर दिया जाता है तो वो खाद्य पदार्थ जो होता है वायु तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा बाबू, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, चाहे मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों है। ठीक है, मेरा कोचिंग चलता है जीवन क्लासेस से। ठीक है, इसलिए मैं क्योंकि ऊपर नाम इसलिए डाल देता हूँ ताकि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं सर यूट्यूब पे किस नाम से है, तो मैं डाल देता हूँ जीवन क्लासेस से। ठीक है ना बाबू। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न में इसमें दिया हुआ है कि
तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हम यहाँ तक तो बता दिए हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ को वायु तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने देता है, ठीक है ना, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। जब अभिक्रिया नहीं करेगा, खराब नहीं होगा, तो लंबे समय तक रखा जा सकता है। यह जो प्रश्न बनाया गया है, यह पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पहले अध्याय के लिए यहाँ पे मेन आपको क्या देखना है, अध्याय 1, क्या देखना है, अध्याय 1, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सब जितना भी टॉपिक, क्योंकि अध्याय 1 से मैं 7 प्रश्नों का संग्रह है, 7 प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको हर एक विषय का, सभी विषयों का टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज सबका प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न बना दूंगा, और कुछ ही दिनों में, ये 2 या 3 दिनों में आपको सभी विषय का टॉपिक वाइज आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, ठीक है। चलिए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। बस क्या ध्यान देना, ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऊष्मा क्या होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, ठीक है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद भी बने लेकिन ऊष्मा भी बने, ठीक है। और जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब समाप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कोई कंफ्यूजन जी? हाँ, चलिए देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संक्षारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने से संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए, यहाँ छूट गया है, जैसे, ठीक है, जैसे चांदी के ऊपर काली जो परत चढ़ जाती है, वो किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। आपको याद करना है बाबू, अच्छे से याद करिएगा, मेहनत कीजिए, क्योंकि अच्छे परसेंटेज आएंगे तो आपके लिए रहेंगे, और बुरे भी आएंगे तो आपके लिए रहेंगे। तो क्या जरूरी है बुरा करने के लिए, अच्छा कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, विकृत गंधिता, जब वसा और तेल तथा अपने बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा उसमें गंध आने लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए अचार जो होता है, ठीक है, अचार को तेल में बनाया जाता है, और जब ऑक्सीजन से संपर्क करने लगता है तो उसमें गंध आने लगता है, गंध आता है कि नहीं, उसे ही गंध को हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे, ठीक। मान लीजिए कोई भी पदार्थ बना, आपने तेल से बना दिया, मान लीजिए पूड़ी बना दिया, ठीक है, और उसमें कुछ दिन तक छोड़ दिया तो उसमें से गंध आना शुरू हो गया, क्या आना शुरू हो गया, गंध आना शुरू हो गया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता, ठीक है ना। दूसरे रूप में बदल कर उसमें से गंध आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंध। 6 प्रश्न होगा। ये सभी जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ऐसे प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न है जो लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही इस लेसन से, पहले अध्याय से केवल एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, ठीक है, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, इस बार आने का 100 में 100% चांस है, ठीक है, 100% चांस है बाबू कि इस बार पेपर में आएगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो आपको मैंने लिख दिया है, आपको 2-3 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। इतना डिफिकल्ट नहीं है बाबू कि जो आपको याद ना हो पावे, ठीक है। खांसी से परेशान हो चुके हैं। चलिए देखिए प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं,
यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। 5 नंबर में आएंगे, अगर 5 टॉपिक लिख देते हैं तो कोई टेंशन नहीं बाबू, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। पहला नंबर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत अभी को जो आपको हम बताए हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो पहला नंबर वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, यह कहलाते हैं बाबू, यहाँ पे लिख देंगे छूटा हुआ है, संयोजन अभिक्रिया कहलाते है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ परस्पर मिलकर या जुड़कर एक पदार्थ के अणु बनाते हैं, एक पदार्थ का क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Na+Cl2 क्या बन जाएगा, NaCl2। संयोजन कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, समीकरण को संतुलित कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मतलब इसी का टॉपिक वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु में विखंडित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन में जब एक पदार्थ मतलब क्या होते हैं, छोटे अणु मतलब कमजोर अणु को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब दो पदार्थ, दोनों पदार्थ क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया ही है। ठीक है, इन सभी टॉपिक को आपको बुक से देखकर पढ़ लेना है, चाहे मैं कोचिंग में देखिए लिखवाया हूँ, चाहे आपको कहीं से भी इसके बारे में जान लीजिए। वियोजन में यहाँ पे जैसे इसी के विपरीत होता है। ठीक है, एक पदार्थ दो रूप में विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, और विस्थापन में एक तत्व जो होता है विस्थापित हो जाता है दूसरे के साथ, द्विविस्थापन में दोनों विखंडित हो जाते हैं, या इसके साथ चला जाता है विक्रिया और यह वाला इसके साथ आ जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होता ही है। आपको पूरे के पूरे प्रश्न, कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न इसमें है और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न का है, जो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, याद कर लीजिए ताकि आपको पेपर में कोई कठिनाई ना हो। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसे प्रश्न के बारे में जानकारी हो और अच्छे से याद कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।